ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुस्का मलिक है और मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जोहर टाउन लाहौर में एज ए सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट पिछले 25 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ, जिसमें जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट की ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शंस, यूट्रस के रिमूव करने का ऑपरेशन, ओपन सर्जरी से, लेज़र या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की ट्रीटमेंट, ओवेरियन सिस्ट की ट्रीटमेंट, बच्चेदानी में रसौलियों का ऑपरेशन के ज़रिए इलाज, गायनेकोलॉजिकल कैंसर की ट्रीटमेंट और बांझपन का इलाज और इस तरह के दीगर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हैं उनका ट्रीटमेंट मैं करती हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मालूमात को, वो है पीरियड्स के दौरान पेन। पीरियड्स के दौरान पेन एक नॉर्मल फिनोमेना है। ये हर महीने हार्मोन्स के तहत बनने वाली यूट्रस में ब्लड की जो तहें हैं उनकी हर महीने शेडिंग में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ख़वातीन को पेन होती है, लिहाजा ये एक नॉर्मल चीज़ है। सबसे पहले इसको नहायत ही सिंपल मेजर्स के ज़रिए ट्रीट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो अपनी खुराक अच्छी करें, जिसमें हेल्दी खुराक खानी चाहिए। मोटा करने वाली बेकरी प्रोडक्ट्स, वाइट फ्लोर, ऑयली फूड्स, इन चीज़ों को अवॉइड करें। हेल्दी फूड खाएं, मीट लें, फ्रूट्स लें, सब्जियां खाएं, मिल्क लें। डेली एक्सरसाइज मस्ट है, बच्चियों के लिए, दरमियानी उम्र की औरतों के लिए, बूढ़ी औरतों के लिए। अपनी अपनी एज, अपने अपने स्टेमिना के हिसाब से खुदारा किसी न किस्म की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। वॉक कीजिए, वर्कआउट्स कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, रस्से टापिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जो भी आपके लिए पॉसिबल है डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। ये इस मसले के अलावा और बहुत सारे मसाइल का हल है। इसके अलावा अपनी डेली रूटीन में रेस्ट को और स्लीप को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। पीरियड्स के दौरान पेन होने की सूरत में अगर आप रेस्ट करें, गर्म मशरूबात लें और किसी से दबा लें, मालिश करवा लें या गर्म टकोर कर लें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये छोटे छोटे टोटके हैं, इट्स नथिंग टू डू विद डॉक्टर्स ट्रीटमेंट। अगर इनसे इलाज नहीं होता तो आप पेन किलर ले सकते हैं और पेन किलर हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरे के बाद लीजिए। पेन किलर पहले तो बहुत ही सादे देने चाहिए, अगर उस पर गुजारा ना हो तो फिर कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स आप यूज़ कीजिए। बिलफर्ज इन तमाम मेजर्स के बावजूद आपके पीरियड्स के दौरान पेन को आराम नहीं आता, बहुत ज़्यादा पेन होती है जो कि आपकी डेली रूटीन वर्क को अफेक्ट करती है, उसके लिए अपने डॉक्टर से रजू करें। उसकी बेतहाशा वजूहात हो सकती हैं, जिसमें बच्चादानी में रसौली एक वजह है, अंडेदानी में सिस्ट वजह है, एक बीमारी होती है उसको कहते हैं एडिनोमायोसिस, जिसमें यूट्रस जनरलाइज स्वेल कर जाता है, उसकी वजह से भी पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एक प्रॉब्लम है जो कि बच्चादानी के इन्फेक्शन को कहते हैं, इसकी वजह से भी माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। इसके अलावा बच्चेदानी में रसौली भी हो सकती है और एक अलामत एक बीमारी है जिसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जिसमें यूट्रस के अंदर की लेयर यूट्रस के बाहर बनती है, उसमें भी पीरियड्स के दौरान पेन बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके लिए जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करेंगी तो मुख्तलिफ टेस्टों से, अल्ट्रासाउंड से, MRI से और लेप्रोस्कोपी जो कि एक प्रोसीजर है जिसमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर के गोल के ज़रिए अंदर कैमरा ले जाकर पूरी सिस्टम को हम विजुलाइज करते हैं और डायग्नोज करते हैं कि मसला कहाँ पर है। हम तशखीस कर सकते हैं कि क्या मसला है जिसकी वजह से इस खातून को, इस बच्ची को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और जैसे ही डायग्नोसिस हो जाए उसको टारगेट किया जाता है। रसौली हो, बच्चेदानी में रसौली हो तो उसको निकाल लेना चाहिए लेज़र सर्जरी के ज़रिए या ओपन सर्जरी के ज़रिए, डिपेंड करता है कि रसौली का साइज़ क्या है, वो किस जगह पर है, वो किस नोयत की है। ओवेरियन सिस्ट की ट्रीटमेंट हो सकती है, जो कि अगर सादा सिस्ट है, छोटी सिस्ट है तो उसको दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। बड़ी है, कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए सर्जरी की जा सकती है। वंस अगेन सर्जरी ओपन भी हो सकती है और लेज़र भी हो सकती है। लेज़र सर्जरी से मेरी मुराद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जो कि बहुत छोटे 2-3 सेंटीमीटर के होल्स के ज़रिए की जा सकती है और बड़ा कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं जो कि गोली
کی فارم میں بھی دی جا سکتی ہے اور ضرورت پڑنے پر انجیکشن اینٹی بایوٹک کے ذریعے بھی علاج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اینڈومیٹریوسس جس کا میں نے ذکر کیا اس کا علاج بھی دوائیوں سے بھی ہو سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس کی بھی سرجری ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر آپ کو پیریڈس کے دوران پین حد سے زیادہ تنگ کر رہی ہے، جس سے آپ کی ڈیلی لائف افیکٹ ہو رہی ہے، خدا رہا اپنے گائنیکالوجسٹ سے رجوع کیجیے، اپنا علاج کرائیے اور ہیلتھی ہیپی لائف گزاریے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے سیشن سے فائدہ ہوا ہوگا. میرے لیے دعا کیجیے، اللہ میاں آپ کو خوش رکھے، کورونا کے اس دور سے آسانی سے نکالے. اچھا رمضان گزاریے، اچھی خوشیوں والی عید گزاریے. انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے ٹاپک کے مطابق آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.